तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना अपने समय को व्यर्थ किए हुए ले चलते हैं आपको आज के अद्भुत विश्वासन की ओर। जैसे कि आप सभी ने आज के विश्वासन का शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज एक ऐसे अद्भुत विश्वासन की ओर जहाँ पर 4 उपाय और अद्भुत आपको आज बताएंगे, जिससे आप अपने भाग्योदय को बहुत समीप ले आएंगे और आपका भाग्योदय अवश्य ही होगा। तो आइए बढ़ते हैं पहले अद्भुत उपाय की ओर, जो आपके जीवन में अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए, भाग्योदय को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसे तरीके हैं जिनमें से आप अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तो उपायों में सबसे पहला उपाय आज मैं आपको बता रही हूँ, जो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना। हनुमान चालीसा आप ये मान लीजिए कि हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा मुख्य सूक्ष्म ग्रंथ है जिससे महाराज जी ने भी अपना प्रकाश इस पर दिया है। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा के प्रत्येक पंक्ति अपने आप में एक महामंत्र है। अब आप ये सोचिए कि जब प्रत्येक पंक्ति में इतनी ऊर्जा, पंक्ति इतनी शक्तिशाली है, तो संपूर्ण हनुमान चालीसा को यदि सहृदय हम पाठ करते हैं तो कितना ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं यह सृष्टि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है और ऊर्जा से ऊर्जा जब मिलती है तो कुछ बहुत अद्भुत होता है। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का जो व्यक्ति नियमित पाठ करता है वह अपने जीवन की सारी परेशानियों को, सारे कष्ट को स्वतः ही दूर कर लेता है और आपका जो भी निर्धारित लक्ष्य है वह बड़ा ही साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग में आने वाली सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। और आप जानते हैं, जब आपको किसी गंतव्य तक पहुंचना होता है तो आपको अपना मार्ग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यदि आप मार्ग में ही उलझे रहेंगे या छोटी बड़ी परेशानियों में उलझे ही रहेंगे तो नियमित रूप से आप जानते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय अधिक लगेगा। और कोई भी हो नहीं चाहता कि उसे लक्ष्य के बीच में मुश्किलें आए, अड़चन आए। तो इसीलिए हनुमान चालीसा इतना अद्भुत है, हम सभी को एक ज्ञान प्राप्त करवाती है। यदि आप हनुमान चालीसा से पाठ का नियमित रूप से करते हैं तो आपको अंतर मन में से शक्ति मिलती है और हनुमान जी का बहुत साथ निभाते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा से आप विनता करिए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए। निश्चित तौर पर आपको निर्धारित लक्ष्य बहुत शीघ्र प्राप्त होगा और आपका भाग्य आपका सदैव साथ देगा। आप अब चलते हैं दूसरे सबसे अद्भुत उपाय की तरफ। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, यह सृष्टि के साथ जिसने तालमेल बिठा लिया, यह सृष्टि इतनी अद्भुत है कि हम सबके लिए वह सब कुछ हमें प्रदान कर सकती है जो हमारे जीवन के लिए हमें लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सृष्टि से जुड़े रहना प्रयास करिए। सृष्टि के साथ कैसे आप जुड़ सकते हैं? देखिए, हम अपने इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक है, जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं वह सृष्टि का एक अंश है मात्र। और आपको क्या करना है? सृष्टि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं हमारे नवग्रह सृष्टि का एक मुख्य भाग है। और सृष्टि तक आपको क्या करना है कि अपनी जो मनचाही इच्छा को आपके अंतर्मन से जुड़ा हुआ हो, आपको जो निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है उसको आप संदेश स्वरूप से सृष्टि तक पहुंचाते रहिए। आपको सृष्टि को नियमित रूप से मस्तिष्क से अपने संदेश भेजना है कि अपने लक्ष्य की निर्धारित किया हुआ है। इसलिए आपको सुनना भी होगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अवश्य सुनना होगा कि प्रतिदिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहिए। जो जिस चीज़ को आपको प्राप्त करना है वह एक बार आपको पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है उसे अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। भौतिक रूप से उसको अनुभव करने के लिए अंतर मन में अभ्यास करते रहिए और इस सृष्टि को संदेश पहुंचाते रहिए कि आपको जीवन में क्या करना है, आपको लक्ष्य है। आपको अगर मिल जाता है तो उस लक्ष्य के मिलने पर आपको कितनी खुशी होगी। संदेश आपको सृष्टि तक पहुँचाते रहना है। इससे क्या होगा कि आपके लक्ष्य में आपको एक ऐसी प्रधान साधना प्राप्त हो जाएगी, आपको एक ऐसा अभ्यास प्राप्त हो जाएगा जिससे आपको ये लगने लगेगा कि आपका लक्ष्य अब बहुत दूर नहीं है, अब बहुत नज़दीक है। तो ऐसे संदेश पहुंचाने से सृष्टि आपके कार्य को और भी आसान कर देती है। तो यह है कि दूसरा
सबसे अद्भुत उपाय की सृष्टि से अपना संदेश आप तक पहुँचाते रहिए। आपका लक्ष्य क्या है, वो सृष्टि को बताते रहिए कि उसके लिए सिर्फ़ इतना सा करना है कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में जब भी आपको समय मिलता है, उसको अनुभव करना है। अंतर्मन से आइए बढ़ते हैं तीसरे सबसे अद्भुत उपाय की ओर। तीसरा अद्भुत उपाय है कि जीवन में जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे जो महागुरु हैं वह श्रद्धेय श्री हमारे महाराज जी हैं, जो उसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी आपको अपने जिनको भी गुरु स्थान दिया है, जो भी आपके श्री गुरु हैं, उनसे आप एक नियमित रूप से सानिध्य में रहिए, उनके दर्शन करते रहिए, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए। देखिए, एक छोटा-सा मैं आपको एक छंद सुनाती हूँ, जो आपने भी सुना होगा कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाए। तो इसलिए जीवन में सबके गुरु होने बहुत-बहुत आवश्यक है। गुरु कोई भी हो सकता है, आपके माता-पिता आपके गुरु हो सकते हैं, आपके शिक्षक आपके गुरु हो सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग गुरु हो सकते हैं। ये गुरु का स्थान आप किसी भी को भी प्रदान कर सकते हैं, जो भी आप जिनसे भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता हो, जिनको भी आप अपने गुरु के स्थान पर बिठाया हो, उनसे उनके साथ नियमित रूप से जुड़े रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उनसे मार्गदर्शन लेते रहिए। क्योंकि मैं आपको उदाहरण स्वरूप यही समझाना चाहूँगी कि श्री महाभारत में आपने देखा भी होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे अर्जुन को कर्ण है, बहुत सारे हमारे ऐसे नायक हुए हैं श्री महाभारत में, जिन्होंने गुरु को परम स्थान दिया था। और गुरुओं को परम स्थान हमारे सनातन धर्म में सदैव बताया गया है। इसीलिए जो जन गुरु के सानिध्य में रहते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं, वे अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं। तो इसलिए अपने गुरुदेव के साथ आपका जुड़ाव बड़ा मजबूत होना चाहिए, उनसे जीवन में आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए। गुरुओं को से आपको जो है बहुत ताकत मिलती है, बहुत बल मिलता है आपके विचारों में, आपके जीवन में। और जीवन में कोई ना कोई ऐसा अवश्य होना चाहिए, जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हों तो आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। तो यह था तीसरा अद्भुत उपाय। चौथा अद्भुत उपाय यह है कि जीवन में जब भी कोई भी कठिन समय या कठिन घड़ी आती है, उस समय जब समय आपकी परीक्षा ले रहा होता है, तो उस समय आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपको यह निश्चित कर लेना है कि मस्तिष्क में समय चलनमान है। यदि यही अच्छा समय हो तो समय भी स्थिर नहीं रहेगा, अच्छा है तो बुरा होगा, ये बुरा है तो अच्छा भी होगा। इसलिए आपको सदैव ये प्रयास करते रहना है और स्वयं को ये एहसास, ये अभ्यास कराते रहना है कि समय चलमान है। इसलिए कभी भी किसी भी समय को स्थिर मत समझिए कि अगर अच्छी स्थिति है तो वो वैसे ही काम न करेंगे। जीवन में सभी सदैव अच्छा समय नहीं रहता है, क्योंकि समय चलमान है। तो इसलिए कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल मत घबराएं। आपको आपके इष्ट पर बिल्कुल भरोसा होना चाहिए, अटल भरोसा होना चाहिए, और मुश्किल दौर में ईश्वर के सानिध्य में जाने से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमने बहुत से ऐसे अन्य दर्शकों से संदेश पढ़े हैं, जिनसे एक ही बात लिखी है कि हमने बहुत प्रयास किया, हम गुरु जी के सानिध्य में भी हैं, महाराज से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा बुरा दौर गुजरता ही नहीं है। देखिए, ये शिकायत करना आप छोड़ दीजिए। यदि आपको अपने इष्ट पर भरोसा है, आपको अपने गुरु पर भरोसा है, तो कभी भी घबराइए मत। आपके साथ उनका आशीष सदैव बना रहेगा, आपके इष्ट का सदैव आशीष आपके सदैव हमेशा बना रहता है। तो इसलिए समय को कभी भी स्थिर मत समझिए, मानिए और बुरा भी मत मानिए। जो आज स्वयं को संभाल कर रखिए, बड़ा मजबूत एवं अटल बना करके ये रखिए। ये समय भी बहुत शीघ्र गुजर जाएगा। आपको स्वयं पर और अपने गुरु पर इतना तो भरोसा होना ही चाहिए कि अगर आपको अंतर्मन से ये समझना चाहिए, यदि आप उनके सानिध्य में हैं, आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो जीवन की कोई भी कठिन परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती है। इसलिए अटल बन जाएं। और जिस प्रकार से एक शिला होती है, मजबूत शिला होती है, जो कि समय के और किंतु ऋतु के गुजरने पर टस से मस नहीं होती, तो ऐसे ही आपको स्थिर एवं अटल रहना है, सीखना होगा। क्योंकि आपका अटल प्रभाव आपको बुरा समय में संजो के रखेगा, संभाल के रखेगा। और सदैव यह इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी जीवन में सफलता के उच्च आयामों को प्राप्त किया है, उन्होंने बुरे दौर में कभी भी स्वयं को खोया नहीं है, वे अटल रूप से खड़े रहे हैं, शिला के समान। इसलिए आपको यह सिखाना होगा, अपने मन को मजबूत करना सिखाना होगा कि समय चाहे कितना बदल जाए, लेकिन आपको डिगा नहीं सकता है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो यह थे 4 अद्भुत उपाय जो मैंने आपको बताया, जो निश्चित तौर पर आपके भाग्योदय में आपके लिए बहुत सहायक बनेंगे। अपने भाग्य को अटल आप स्वयं ही कर सकते हैं। इसलिए
आपको ये सीखना होगा कि समय के हर दौर से लड़ना आपको आता है, आपको स्वयं को सँभालना आता है, आपको औरों को सँभालना आता है और विश्व के साथ जुड़ना, इस सृष्टि के साथ जुड़ना भी आपको आता है। तो यही सीख इस विशाखा के माध्यम से हम आपको देंगे। तो आज का था ये विशाखा, अब है प्रार्थना समय। इस विशासन से हमें हमारे गुरुदेव से यह प्रार्थना करना चाहूँगी कि जीवन में सभी को भागवत का उच्च आयाम महाराज जी प्रदान करें, सभी को सुबुद्धि दे और सम्मति दे प्रदान करें, विश्व का कल्याण कर। यही कामना के साथ विदा लेते हैं। तो अगला कार्यक्रम जय श्री राम, जय नीम करोली।